सरगर्मियों के बीच में सैयदा खातून समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं उनके कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ उनके समर्थक हैं। सभी सवालों का जवाब होगा। अभी पाल साहब की एक रैली हुई है और बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी पर। उन सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ कोई कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे 1 बाई 1। लाइए चाचा, अभी जो है रैली चल रही थी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की, उनके मन से कहा जा रहा है कि जो है अखिलेश यादव ने जो है आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ले ली है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्या जवाब है आप लोगों का? भाजपा वाले एकदम पगला चुके हैं। नरेंद्र मोदी और योगी बाबा ये दोनों झूठ के पुरिंदा हैं और वो झूठ बोल करके पब्लिक को गुमराह करते हैं। इसलिए उनकी बात पर इंडिया गठबंधन के साथ डुमरियागंज विधानसभा सैयदा खातून के नेतृत्व में ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ खड़ी है और मत देगी। अच्छा, इसमें से कोई ब्राह्मण समाज से है आपकी इसमें काफिले में? कोई है? इतने समय तो ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। अच्छा, कुछ आरोप लगाए हैं, उसी पे बात कर लें आपसे। और उनके मन से कहा गया जो है कि रंगनाथ त्रिपाठी कोई विधायक हुआ करते थे वहाँ पे, उनके साथ जो है जो इनका जो परिवार था तिवारी जी का बड़ा गलत किया। इसके अलावा श्री प्रकाश शुक्ला तक निशाना साधा गया कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को आगे नहीं बढ़ने दिया और आज वो यहाँ ब्राह्मण की राजनीति करने आए हैं। वो गलत कह रहे हैं। बाबा हरशंकर तिवारी जी इस मंडल के ब्राह्मणों का साया दिए और कहीं न कहीं इन लोगों की कमी थी। उस कमी के कारण इनको नज़रअंदाज करना पड़ा। वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बातें इसीलिए कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप लोग जातीय समीकरण बना रहे हैं। जातीय समीकरण हम बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है? अच्छा। हम तो हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें सैयदा खातून को एमएलए बनाए। अच्छा जी। और कोई बोलेगा? आप बोलेंगे भाई साहब? जी, हम एक गीत गाना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। गीत बाद में गा दीजिएगा, चुनाव बता दीजिए। चुनाव क्या होगा? चुनाव में ये होगा कि मतलब हमारा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है साइकिल पे ही पड़ेगा। तो भाजपा तो कह रही है राम लहर चल रहा है। नहीं, उनका भरम है, एक भरम होता है। चलिए आप भी बोलिए पापा, बोलिए। चलिए, कौन बोलेगा? बोलिए चाचा, बोलिए चाचा आप बोलिए। क्या लगता है ये जो इस समय राजनीति चल रही है हिंदुस्तान में कि जो है जैसे आपका भाजपा का आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग जातीय समीकरण बनाते हैं। क्या ये राजनीति इस तरह राजनीति क्यों चल रही है? जातीय समीकरण को बात नहीं, सभी को लेकर के चलने की बात है। हाँ। इंडिया गठबंधन में सभी वर्ग के लोग शामिल हैं। किसी व्यक्ति का इसमें खास किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे पास बेरोजगारी है, कर्मचारी खाली लाखों करोड़ों पद खाली यूपी में भरे नहीं जा रहे हैं। सेना में देखिए भर्ती हो रही है जिसको कोई पेंशन नहीं है। 5 किलो राशन से क्या होने वाला है? जिसका बच्चा बेरोजगार है। लेकिन अभी हम लोग सुन लीजिए, रैली कवर कर रहे हैं तो उनके मन से लगातार कमनल बातें की जा रही है कि अगले चार्जशीट वापस ले लिया आतंकवादियों का। चार्जशीट कोई वापस नहीं, ये तो कोर्ट का मामला, कोर्ट विचार करके वापस लेती है। कोई आदमी चार्जशीट वापस नहीं ले सकता है। ये न्यायालय का काम, न्यायालय ने वापस ले लिया। भाई न्यायालय ने तमाम मामले में वापस ले लिया। राम मंदिर बनाने में विरोध किया आप लोग, आपकी पार्टी ने। देखिए, मजहबी मामलों को कभी पॉलिटिक्स में जगह नहीं देना चाहिए। सबके विकास की बात होनी चाहिए। सबके मजहब निजी मामला है। जो जिसमें आस्था वो करता है। व्यक्तिगत विकास, पब्लिक का विकास, हमको बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पर अपना मैंने देखा प्रधानमंत्री का अभी दैनिक जागरण में आया था, इसमें कोई मुद्दा नहीं था। अच्छा, एक बात उन्होंने और कहा है कि जो है अगर वो कुशल तिवारी यहाँ से जीत जाएंगे तो गैंगवार चालू हो जाएगा। अब जो है लड़कों को। हाँ चाचा आप बताइए, बुजुर्ग बताइए। गलत है। हम आज़ादी से पहले से लेकर आज तक हम एक थे, हम एक रहेंगे। हाँ। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और आज भी हम एक थे, हम एक। चाचा बोलेंगे अच्छे वक्त। चाचा जो गैंगवार वाली बात वो कह रहे हैं कि अगर कुशल तिवारी यहाँ से जीतेंगे तो वो जो है नौजवानों को IAS PCS नहीं बनने देंगे, अपराधीकरण कर देंगे और गैंगवार शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भाजपा का ये झूठा पुरिंदा है। और कुशल जी विकास की गंगा बहा देंगे डुमरियागंज में। हम लोग उनको खलीलाबाद में चुनाव लड़ा के सांसद बनाए हैं। हम देखे हैं कि उनका विकास कैसा था। तो क्या ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का? बीजेपी का प्रोपेगेंडा। हाँ चाचा बोलिए, बाप बोलिए, बुजुर्ग हैं। ऐसा है कि हम लोग एकता के साथ हैं। हाँ। और एकता के साथ मरेंगे मिटेंगे। हाँ।
कुशल तिवारी जी को हम लोग जिता के छोड़ेंगे, चाहे जो कुछ हो। हिंदू मुसलमान सब एक हो गए हैं, कोई रोक नहीं सकता है। और ये नारा है, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हाथों में डाले हुए जब हाथ चलेंगे जो टूट ना सकते। मौलाना साहब बोले, मौलाना साहब आप जो है काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, जो बीजेपी से काउंटर हो रहा है कि अपराधीकरण कर देंगे और चार्जशीट दाखिल कर दिया, मंदिर नहीं बनने दिया, कैसे देखते हैं इन बातों को आप? ये सब झूठ का पुलिंदा है। हाँ। आप डुमरियागंज विधानसभा के चुनाव 2022 में आपने देखा है, गंगा जमुनी तहजीब यहाँ बरकरार थी। 86-87 हज़ार वोटों से पा करके बहन सैयदा जी को विधायक बनाया। हिंदू मुसलमान सारे लोग थे और गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब रहेगी। वो लोग बौखलाहट में ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 सालों से माननीय सांसद जी जनता के बीच नहीं रहे। आज जब चुनाव पड़ा है तो वो जनता के बीच जाते हैं, जनता उन्हें खदेड़ती है और न जनता से उनसे मुलाकात हुई, न विकास, कोई विकास नज़र आ रहा है। हमारा नौजवान 15 साल से जो सांसद रहा हो, उस सांसद को कोई कंपनी यहाँ कर बना देना चाहिए ताकि लोग नौजवान उसमें मिल करके रोजगारी को अपनाएं और कमाएं खाएं। लेकिन कुछ नहीं किया गया और महाराष्ट्र और बड़े बड़े शहरों का सफ़र करके धक्का मुक्का सह करके जाती है और बेरोजगारी है। हमारे यहाँ विकास नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के ये डुमरियागंज की गंगा जमुनी तहजीब विधायक सैयदा खातून के नेतृत्व में भारी मतों से विजयी बनाने का काम इंडिया गठबंधन श्री कुशल तिवारी क्या भैया? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, एडवोकेट सुनील कुमार कन्नौज। अच्छा, तो वकील साहब आप तो अच्छा, तो वकील साहब ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मन से कर रहे थे कि कोई आज चिनकू यादव थे, समाजवादी पार्टी ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, समाजवादी पार्टी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती है। हाँ। पहला नंबर, हम राजनीति कर रहे हैं तो हमको सभी वर्गों का वोट चाहिए। हाँ। तो हमारी पार्टी और हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। वो हिंदू, मुस्लिम, दलित, अगड़ा पिछड़ा सब कॉम्बिनेशन करके टिकट देते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने यादवों को भी टिकट दिया है और सबसे ज़्यादा उन्होंने पीडीए से टिकट दिया है। पूर्वांचल में किसी यादव को टिकट नहीं दिया गया? नहीं, ये देखिए, एक सुनिए सवाल सुनिए, उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ में अगर लड़ाई भी है तो अपने भाई को लड़ा दी है। नहीं, वो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा पीडीए को टिकट दिया है। हमारा लक्ष्य पीडीए की सरकार, तो पीडीए को सबसे ज़्यादा टिकट दिया है। बाकी सबको प्रतिनिधित्व देना है, सबको समीकरण के हिसाब से सबको एक साथ क्या नाम है लेके चलना है। तो सबको हमको टिकट देना पड़ेगा। हमको ब्राह्मण को भी टिकट देना पड़ेगा, यादव को भी टिकट देना पड़ेगा, हमको ठाकुर को भी टिकट देना पड़ेगा, मुस्लिम जहाँ जरूरत है तहाँ मुस्लिम को भी टिकट देना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल वकील साहब पूछेंगे आपसे कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाजपा लगातार यहाँ राम के नाम पे वोट मांग रही है, विशेषकर ब्राह्मण समाज में, क्या लगता है आपको? जी, अब की बार उनका दावा जो है हवाई है कि राम के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। राम सबके हैं और ये लोग सभी जान चुके हैं। क्या बोल रहे हैं चाचा, राम के बारे में क्या बोल रहे हैं? राम सबके हैं, सबके रहेंगे, हम लोगों के भी राम हैं। अच्छा, तो उनका ये कार्ड फेल हो जाएगा? बिल्कुल फेल है। हाँ, बिल्कुल फेल। तो उनके मन से जो भाषण दिया जा रहा है वो एक राजनीतिक जनता को गुमराह किया जा रहा है, उससे जनता गुमराह नहीं। लोग भी राम को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले। अच्छा, एक आरोप जो जैसे आप कह रहे हैं हम सबको मानते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लगातार जो है मुसलमान, यादव, ब्राह्मणों को गोल करने में लगे हुए हैं, आप लोग जातवाद का फैला रहे हैं। जातवाद का नहीं फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर जात के, यही राम प्रसाद चौधरी हैं। अच्छा, खलीलाबाद में दूसरे हैं, यहाँ कुशल जी हैं। तो हम कहाँ जात पात के कर रहे हैं, हर जात को जोड़ के चल रहे हैं भैया। उनके कहने से थोड़े ऐसा होगा, ये आरोप है क्या? ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो धन्यवाद। ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जो है काउंटर जवाब दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने मंच से आरोप लगाए हैं, चाहे वो अपराधीकरण का राजनीति हो या राम मुद्दा हो, सभी सवालों का जवाब जो है भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया है। और अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया है भाजपा के सवालों का। अब जो है गेंद जनता के पाले में है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, इसका फैसला जनता करेगी। धन्यवाद।